हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो चेंगसू चेंगसाओ चेंगसुआन सबके साथ ऐसा करता है कि किसी को उम्मीद नहीं। वहीं हम देखते हैं शेर जो उन पर खूब हमला करता है और फाइनली वो वहीं मर जाते हैं। वहीं सिचेन और विंग तो पूरी तरीके से शेर को देखकर शॉक थे, क्योंकि शेर वांगजी की हर बात मान रहा था। वहीं वांगजी शेर से जुड़ी हुई सारी बात सच्चाई विंग और सिचेन को बताता है, जहां वो दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी विंग बहुत खुश होता है और वो वांगजी को टाइटली हक कर लेता है। वांगजी जो विंग को टाइटली हक कर लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज। वांगजी कहता है, हाँ बाबे। विंग कहता है, क्या मैं उस शेर के पास जा सकता हूँ? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्यों? विंग कहता है, मैं बस उसे टच करना चाहता हूँ, मैं उसे छूना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या वो कैसा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो? विंग कहता है, बिल्कुल। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर मेरा भाव भी सच में उससे मिलना चाहता है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें हार्म करेगा। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों धीरे धीरे उस शेर के पास आते हैं। हालांकि विंग को थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसके साथ क्या करेगा। वहीं वांग जी कहता है, भाभी डरो मत, मेरे साथ आओ। ऐसा कहता है विंग जो वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। तभी वो शेर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वांग जी शेर के पास पहुंचता है, शेर अचानक उठता है और वांग जी के करीब जाता है और अपने दोनों पैर वांग जी के पैर के ऊपर रख देता है। वो एकदम से खड़ा होकर घुटनों तक आ जाता है। वांग जी के पास शेर को करीब देखकर पता चल रहा था कि शेर वांग जी को देखकर कितना खुश है। वहीं विंग जो थोड़ा डर जाता है। वहीं शेर की नजरें जैसे ही विंग पर जाती हैं, तभी वांग जी कहता है, तुम्हें इस तरीके से उसे नहीं देखना चाहिए, वो डर जाएगा भाई अगर तुम उसे ऐसे देखोगे। तभी शेर जो अचानक उसकी नजरें अलग हो जाती हैं, वो एक सॉफ्ट नजरों से विंग की तरफ देखता है। वहीं वांग जी कहता है, आराम करो, मैं आज तुमसे किसी को मिलाने लाया हूँ। देखो, ये मेरा ओमेगा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है शेर जो चुपचाप वहीं विंग और वांग जी के सामने बैठ जाता है। तभी वांग जी शेर के सिर पे अपने हाथ घुमाने लगता है और विंग से कहता है, विंग क्या तुम ये करना चाहती हो? विंग कहता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल बाबे। विंग जो धीरे धीरे डरते हुए अपना हाथ शेर के ऊपर लेकर जाता है और उसके ऊपर धीरे से पैर आता है। वहीं शेर जो कुछ भी नहीं कहता, वो अपना फेस पूरी तरीके से फर्श पर रख लेता है और विंग और वांग जी के इतने प्यार भरे टच को महसूस करने लगता है। वांग जी कहता है, मैंने कहा था बाबू वो तुम्हें हम नहीं करेगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, सच में ये तो बहुत प्यारा है। वांग जी कहता है, बिल्कुल वो बहुत प्यारा है। ऐसा कहता है। वहीं विंग और वांग जी थोड़ी देर उस शेर की इसी तरीके से देखभाल करते हैं। तभी वांग जी कहता है, वैसे मुझे पता है तुम्हारे खाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारा खाना पहले ही रखवा दिया है। अब तुम वापस अपनी गुफा में जाओ और आराम करो। जिस पर शेर खड़ा होता है और वो विंग और वांग जी की तरफ एक बार देखता है और चुपचाप उस गुफा की तरफ चला जाता है। विंग अभी भी शौक था। विंग कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो आपकी बात ऐसे मानता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल वो मेरी बातें मानता है। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर वो सच में बहुत प्यारा है, क्या मैं उसके साथ फिर कभी खेल सकता हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल, जब तुम्हें मन हो तुम उसके साथ खेल सकते हो। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी सैनिकों को बुलाता है और उन तीनों को जाकर बाहर कहीं दूसरी जगह फेंकने को बोल देता है, जिस पर वो सैनिक उन्हें वहां से उठाकर ले जाते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं था? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। उसने मेरे माता पिता के साथ जो कुछ किया उसके लिए शायद मैं उसे माफ़ भी कर देता विंग, लेकिन उसने तुम्हारे और गगा के साथ क्या करने की कोशिश की तुम जानते हो। उसने तुम्हें और गगा को हार्म करने की कोशिश की, और ये मैं किसी भी हालत में मंजूर नहीं करूँगा कि कोई तुम्हें और मेरे गगा को हार्म करे। वहीं विंग एक स्माइल करता है और वांग जी के अचानक एक किस कर लेता है। वांग जी कहता है, क्या बात है, मेरे ओमेगा को बहुत प्यार आ रहा है।
तभी विंग भांग जी केयर के करीब जाता है और कहता है, आप नहीं जानते मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके रूप यही निकाल दूँ और यहीं आप मुझसे बहुत सारा प्यार करें। भांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, बाहुबे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अगर आप सच में ये सब कुछ चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। भांग जी कहता है, बाहुबे ऐसा मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे अंदर के जानवर को बाहर निकाल रहे हो। विंग कहता है, वैसे भी मुझे पता है कि आप कितने बीस्ट हैं, लेकिन मैं सच में देखना चाहता हूँ कि आप कितने बीस्ट हो सकते हैं। वांग जी का फेस एकदम डार्क हो जाता है। वो जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कहता है, अगर तुम 2 दिन तक ना चल सको तो मुझसे मत कहना। विंग कहता है, मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2 दिन तक ना चल सकूं। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, मुझे पता है। वांग जी कहता है, तो ठीक है। तभी वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, सभी जाकर आराम करो। वहीं से चैन और जियांग चेंग शुयांग जिनके फेस पर थोड़े रेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि वांग जी जिस तरीके से विंग को देख रहा था सबको पता चल गया था कि अब वांग जी विंग के कक्ष से बाहर आने वाला नहीं है। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो जियांग चेंग की तरफ देखते हैं। जियांग चेंग सिचेन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, सिचेन चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष में छोड़ देता हूँ, जिस पर सिचेन कहते हैं। वहीं शुयांग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को लेकर सीधा कक्ष में जाता है और बेड पर फेंक देता है। विंग जो अभी भी एक स्माइल से वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी जल्दी जल्दी अपने सारे रूप निकाल देता है। वांग जी पूरी तरीके से नेकेड हो चुका था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो अचानक अपने लोअर लिप को बाइट करता है। वांग जी जो विंग को ऐसे देखता है, वो कहता है, विंग ऐसा मत करो। विंग जो और स्माइल करता है और कहता है, कैसा महाराज। वांग जी कहता है, विंग तुम आग के साथ खेल रहे हो। विंग कहता है, पर मैं देखना चाहता हूँ। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था, तभी अचानक वो जल्दी से विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को एक पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं वांग जी विंग के रूप भी खोलने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग के सारे रूप निकाल देता है, लेकिन अभी भी उसने विंग को किस करना बंद नहीं किया था। वो विंग के लोअर लिप को अपने माउथ में लेता है और उससे पूरी तरीके से सक करने लगता है। विंग जिसकी सांसें बहुत हैवी हो गई थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वहीं विंग और वांग जी अब पूरी तरीके से नेकेड थे। दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे। विंग के हाथ वांग जी के बालों में घूम रहे थे, लेकिन वांग जी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे। वहीं वांग जी जो विंग से थोड़ा दूर होता है और विंग की तरफ देखता है, दोनों की आंखों में देख सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना महसूस कर रहे हैं। वांग जी कहते हैं, बाबू तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे दिखाओ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं आज आपको बहुत अच्छे से महसूस करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बाबे तुम अच्छे से जानते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है, लेकिन मुझे पता है प्रेगनेंसी में हम ये सब कुछ कर सकते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, बाद में मुझसे मत कहना बाबे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं ही तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे दिखाओ कि आप कितना बीस्ट है, फिर मैं क्यों कहूँगा। वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी जो विंग के फिर से नीचे झुकता है और उसकी नेक पर सक लिक बाइट करने लगता है। वो विंग की पूरी बॉडी को बाइट कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी ग्रीन और रेड बाइट से भर चुकी थी। वहीं विंग जो वांग जी के नाम से मोन कर रहा था। वहीं वांग जी जो विंग की चेस्ट पे आता है और वहाँ चेस्ट पे सक लिक करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की नेवल पे, उसकी उसकी बॉडी पे, उसकी हर जगह अपनी टंग से सक कर रहा था। उसकी टंग वांग जी की पूरी बॉडी पे घूम रही थी। विंग जो ये फील करता है, वो एक गहरी गहरी सांसें लेता है और वो लंजा नाम से मौन करने लगता है। वांग जहीं जब कभी भी वांग जी विंग के मुंह से लंजा सुनता है तो वो कितना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो तो उसे ही पता है कि जब भी विंग उसे लंचा कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके शरीर में क्या होता है, वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, बोलो बावे। विंग कहता है, मैं आपको अभी चाहता हूँ, मैं आपको फील करना चाहता हूँ।
भांग जी कहता है भावे थोड़ा इंतज़ार करो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। भांग जी कहता है पर भावे मैं तुम्हें और प्यार महसूस कराना चाहता हूँ। विंग कहता है बहुत हो गया, मैंने कहा ना मैं आपको फील करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। भांग जी एक स्माइल करता है और जल्दी से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं भांग जी जो विंग के अंदर खुद को पूरी तरीके से इंसर्ट करके अपनी बॉडी मूवमेंट तेज करने लगता है। भांग जी जी इसकी बॉडी मूवमेंट बहुत तेज थी। विंग जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी क्योंकि सच में भांग जी बहुत हार्ड हो रहा था, लेकिन विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। भांग जी की बॉडी मूवमेंट बहुत तेज थी। वहीं विंग जो अचानक वो कहता है मैं आने वाला हूँ, लेकिन तभी भांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो भांग जी की तरफ देखता है, तभी भांग जी जो अचानक विंग से दूर हो जाता है। विंग जो भांग जी की तरफ देखता है, तभी भांग जी जो बैठ जाता है और विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। अब वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग जो भांग जी के ऊपर बैठा हुआ था, भांग जी जो विंग को ऐसे देखता है और कहता है भावे अब तुम करो। वांग जी की बात सुनकर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है, लेकिन फिर विंग और वांग जी इसी पोजीशन में इंटीमेट होते हैं। वो उस दिन रूम के हर कोने में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। विंडो के पास, मिरर के सामने, सोफे पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ विंग और वांग जी अपने प्यार के निशान नहीं छोड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट और डीप तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था और वो वांग जी से रुकने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वांग जी कहाँ सुनने वाला है। वो तो जैसे विंग की कोई बात ही नहीं सुन रहा। विंग जो गहरी सांस लेता है और कहता है लंचा मैं बहुत थक चुका हूँ। वांग जी कहता है नहीं भावे, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम आज मुझे देखना चाहते हो, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी विंग को फिर से बेड पे लिटा देता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। इसी तरीके से पूरी नाइट बीत जाती है, लेकिन वांग जी विंग को नहीं छोड़ता। फिर विंग जो पूरी तरीके से थक कर बेहोश हो जाता है। वांग जी बेहोशी में भी विंग के साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि सच में उसे नहीं पता, लेकिन वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा पा रहा था। वांग जी जब खुद को पूरी तरीके से सेटिस्फाई फील करता है, तो वो अचानक थक कर विंग के पास लेट जाता है। विंग जो अभी भी बेहोश था, तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और उसके लिप्स पे एक किस करता है और कहता है मैं नहीं जानता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बाबे, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वो जल्दी से खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है और खुद को अच्छे से क्लीन करता है। फिर वो एक गीला टॉवल लेकर आता है और विंग को क्लीन करता है। हालांकि वो देखता है कि सूरज जो निकल आया था, वांग जी को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये सब कुछ पूरे टाइम किया है। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है, तभी वो विंग के पास लेट जाता है क्योंकि वो भी बहुत थका था और वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पर सुला लेता है और फाइनली थोड़ी देर में ही दोनों सो जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम सीखते हैं वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो देखता है विंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी वांग जी धीरे से विंग की तरफ देखता है, उसके फोrehead पे किस करता है और वो बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है, वो विंग को अच्छे से लिटा देता है। तभी वांग जी जो बाहर की तरफ देखता है तो शॉक्ड होता है। धूप पूरी तरीके से निकल आई आई थी। वो देखता है तो उसे पता चल गया था कि दोपहर के 12 बज चुके हैं। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मेरा बच्चा भूखा होगा, मुझे उसे खाने के लिए कुछ लाना चाहिए, ऐसा कहता है। वो जल्दी से उठता है और बाहर की तरफ निकलता है। वहीं वो एक दासी को देखता है और उससे विंग के लिए कुछ खाने को लाने को कहता है, जिस पर वो दासी कहकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी लौटकर उस रूम में आता है और फिर विंग के पास बैठ जाता है। वो विंग के बालों में अपने हाथ घुमाने लगता है। वहीं थोड़ी देर में दासी फिर से आती है और वो खाने की ट्रे वांग जी के सामने रख देती है। वांग जी उसे लेता है और दासी से वहाँ से जाने को कहता है। दासी जो चुपचाप वांग जी को बुक कर कर वहाँ से चली जाती है। वांग जी उस ट्रे को साइड में रखता है और विंग के पास जाता है और कहता है बाबे उठो। विंग जो अभी भी गहरी नींद में था और कहता है लंजा मुझे सोने दो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बाबे खाना खाने के बाद सो जाना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम नहीं खाओगे तो हमारा बेबी भी भूखा रह जाएगा।
विंग जैसे ही बेबी का नाम सुनता है वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो एक स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही विंग बैठने की कोशिश करता है अचानक उसे बहुत तेज दर्द होता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ बावे? विंग कहता है, महाराज आप बहुत बुरे हैं। वांग जी कहते हैं, पर मैंने क्या किया? विंग कहता है, आप बीस्ट है, आपने मेरे साथ क्या किया? मैं बैठ भी नहीं पा रहा। वांग जी कहता है, विंग ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे भड़काया, तुमने मुझसे कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कितना बीस्ट हूँ। विंग कहता है, पर मैं तो मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है, बावे लेकिन नाइट में तुम ही डिमांडिंग थे, तुम मुझसे और ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए मैं अपना कंट्रोल खो गया। ये मेरी गलती नहीं है। विंग कहता है, अब ये आपकी गलती है। अगर मैं डिमांडिंग था तो आपको रुकना चाहिए था। आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी जो विंग की बात सुनता है और एक स्माइल करता है और कहता है, बावे अब तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है, मुझे उठाओ, मैं फ्रेशन अप होना चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर वाशरूम में ले जाता है। वांग जी जो विंग की वॉशरूम करने में हेल्प करता है और फ्रेशन अप होने में वो उसे अच्छे से शावर में खड़ा कर कर उसे अच्छा सा स्नान करा के बाहर लाता है। विंग जो एक स्माइल करता है तभी वांग जी उसे अच्छे से बिठाता है, लेकिन विंग को बहुत पेन होता है। विंग कहता है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा, आप क्या चाहते हैं मैं पूरा टाइम खड़ा रहूं? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्यों खड़ा हूं तो मैं क्या कहूँगा? वांग जी कहते हैं, बावे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पहले खाना खाओ, फिर मैं हीलर से तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा। भीम कहता है, क्या? आप हीलर से दवा लेकर आएंगे? आप क्या कहेंगे कि मैं कल नाइट अपनी ओमेगा के साथ बीस्ट हो गया? वांग जी कहता है, विंग विंग जो एक स्मग करता है और कहता है, पर आप बहुत बुरे हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के सामने खाने की ट्रे रख देता है, क्योंकि विंग को सच में बहुत भूख लगी थी। दोनों थोड़ा टाइम तक ऐसे ही वांग जी विंग को अच्छे से खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, तभी विंग वांग जी की चेस्ट पे लगा हुआ था। वांग जी कहता है, भाऊ भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, कहो। वांग जी कहता है, भाऊ भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना कल तुम्हारे माता पिता को बुलाया जाए? विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब गगा और जियांगचंग की शादी करा देनी चाहिए। विंग तो एकदम खुशी से पागल हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सच में? क्या आप ऐसा करेंगे? वांग जी कहता है, बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि जियांगचंग जैन गगा से बहुत प्यार करता है और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जियांगचंग की शादी गगा से करा दूंगा ताकि गगा खुश रह सकें। मैं जानता हूँ गगा को इस टाइम अपनी अल्फा की बहुत ज़रूरत है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल जिस तरीके से मुझे आपकी ज़रूरत है गगा को भी अपनी अल्फा की ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं आज ही तुम्हारे माता पिता को संदेश भिजवाता हूँ कि वो जल्दी से गुसू आ जाएं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, अब तुम आराम करो, ठीक है? जिस पर विंग कहता है। वांग जी फिर से विंग के लिप्स की तरफ झुकता है और एक किस कर कर वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी के फेस पर विंग के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी बाहर जाता है और सीधा एक सैनिक को गुस्सू में संदेश लेकर भेजने को कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ जियांग फेमियन और मैडम यू दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। मैडम यू कहती हैं, इतने टाइम हो गया, अब तो 1 महीना कंप्लीट होने वाला है, लेकिन पता नहीं वांग जी ने जियांग चैंग को सिचेन के लिए एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं। फेमियान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे से जानती हो हमारा बेटी बहुत काबिल है और ज़रूर तुम देख लेना वो ज़रूर मान जाएगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर मैडम यू कहती हैं। वहीं हम देखते हैं तभी अचानक एक सैनिक अंदर आता है और कहता है कि गुसू से एक सैनिक आया है जो महाराज के लिए एक संदेश लेकर आया है। जिस पर मैडम यू और फेमियान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी हम देखते हैं फेमियान कहते हैं, ठीक है उसे अंदर भेजो। तभी वो पर्सन अंदर आता है और कहता है, महाराज ने आप दोनों को जल्द से जल्द गुसू आने के लिए कहा है, वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द दोनों गुसू आए। जिस पर फेमियान और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मैडम यू कहती हैं, क्या कुछ गलत हुआ है? जिस पर फेमियान कहते हैं, नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर ही पता करना होगा। जिस पर मैडम यू कहती हैं। वो सैनिक जो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं
मैडम यू और फेमिया ने एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है तो हम अभी निकलेंगे, जिस पर मैडम यू कहती हैं और वो वहाँ से तैयारी करने के लिए चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल इसका लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।